एक सारस उड़ान से थका हुआ नीचे पानी का तालाब देखकर रुका। वो आराम करने नीचे उतरा पर उतरते ही खुद को संभाल नहीं पाया क्योंकि कीचड़ बहुत फिसलन भरा था। मजबूरी में फिर उड़ान भरी और दूसरी जगह की तलाश की। इस बार वो आराम से कीचड़ पर उतरा पर सीधे एक धूप से तपे पत्थर तक फिसल गया। जलती गर्मी ने पत्थर को सहना मुश्किल कर दिया। सारस जल्दी से झील के ऊपर उड़ा, आखिरकार आराम करने को तैयार। तभी खतरे का एहसास हुआ। वो डूब रहा था। घबरा कर पंख फड़फड़ाए, मुश्किल से चिपकती मिट्टी से निकला पर पैरों में मोटी दलदल चिपक गई थी। जलती धूप में वो मिट्टी तुरंत सख्त हो गई। सारस एक और चट्टान पर बैठा। राहत मिली कि ये गर्म नहीं थी, फिर भी संतुलन नहीं बना, जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो। झुंझलाकर ऊंचा उड़ गया। गुरुत्वाकर्षण से मिट्टी झटकने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद वो आजाद हो पाया। फिर उसने एक पेड़ की टहनी पर उतरने की कोशिश की। टहनी कमजोर थी, वजन सह नहीं पाई और उसे हवा में उछाल दिया। हार कर उसने फिर से तलाश शुरू की। उसने जो ठोस जमीन समझी वहाँ उतरा, पर वो तो एक कांटेदार कैक्टस था। फिर वो सारस भागा, अब पूरी तरह थका हुआ, लेकिन उम्मीद फिर दिखी। एक नई उतरने की जगह, लेकिन वहाँ धूल भरी आंधियां थी। उतरना नामुमकिन था। अगस्त की गर्म हवा ने फिर से उसे ऊपर उछाल दिया। कुछ देर बाद वो एक सूखे पेड़ पर उतरा। सड़ा हुआ तना तुरंत दो हिस्सों में टूट गया। सारस ने खुद को डालियों से संभाला, हंसने से बचने की पूरी कोशिश की, फिर भी वो बाहर फेंक दिया गया। घंटों की जद्दोजहद के बाद उसने हार मान ली और खुद को गिरने दिया। जब होश आया तो वो आधे डूबे पत्थर पर था जिसे पानी ने ठंडा कर रखा था। बेहद खुश होकर वो नाचा जब तक कि पत्थर नीचे से टूट न गया। अब बस एक छोटा सा टिकने का हिस्सा बचा जिसने सारस को एक टांग पर खड़े होने को मजबूर कर दिया और आखिरकार उसने सीख ही लिया। अब फ्री फायर खेलते हो या पबजी?